वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ आकाश। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर सेटअप बताऊंगा कि आप अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट शुरू कर रहे हो या फिर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको बेसिक सेटअप क्या करना होगा आपको, ताकि आप इजी और इफ़ेक्टिव वे में डेवलपमेंट सीख सको या फिर कोई प्रोजेक्ट बना सको। तो वीडियो को पूरे एंड तक देख लेना, कहीं भी स्किप मत करना। और चैनल पे अगर नया आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की वीडियोस में अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो कंपोनेंट्स नहीं, एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं। तो देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो या फिर आप बनना चाहते हो या फिर आप एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो, तो उसके पहले क्या क्या चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ताकि आप और अच्छे से डेवलपमेंट को सीख पाओ, डेवलपमेंट को कर पाओ। ठीक है, और ये चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। और बहुत से जन इस बारे में बात नहीं करते, ना वीडियो बनाते हैं डिटेल में, लेकिन मैं आपको इसमें फुल डिटेल में बताऊंगा। कहीं भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं वो रिजॉल्व कर दूंगा आपका। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक डेवलपर हो या फिर आप एक डेवलपर बनना चाहते हो तो एक कोड एडिटर की नीड होती है जिसपे कि आप कोई भी कोड लिख सको। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे कोड एडिटर्स हैं, मैं एक दो आपको बता देता हूँ, जैसे कि एटम करके है, नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है और एक मोस्ट पॉपुलर VS कोड है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि VS कोड आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो या फिर PC आपका उसमें इंस्टॉल कर लो। इसके मेन वेबसाइट पे चले जाना है, यहाँ पे डाउनलोड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस कोड एडिटर को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा हमारा। इसको जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे फाइल्स वगैरह का होगा, यहाँ पे सर्च का होगा, यहाँ एक्सटेंशंस की चीज़ें होंगी, यहाँ पे ऊपर आपको टर्मिनल वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें बात करते हैं कि अगर आप एक डेवलपर हो तो VS कोड के एक्सटेंशंस भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। उस पर मैं एक वीडियो बना के लेके आऊँगा अलग से कि क्या क्या आपको VS कोड के एक्सटेंशंस आपके में इंस्टॉल होने चाहिए, जो कि आपको बहुत ही हेल्प कर देंगे कोड को लिखने में इफ़ेक्टिव वे में, और बहुत सारी चीज़ों को वो आसान कर देंगे। ठीक है, तो वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो सेपरेट बना दूंगा। अब सेकंड में आता है क्रोम के एक्सटेंशंस। ये क्रोम के एक्सटेंशंस जो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, और आपके काम को बहुत ही ईजी और इफ़ेक्टिव कर देते हैं अगर आप इसको ऐड करके रखोगे तो। हर फ्रंट एंड डेवलपर के पास ये क्रोम एक्सटेंशंस होने चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास 5 क्रोम एक्सटेंशंस हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ सारे एक्सटेंशंस के बारे में। उसको आपको ऐड कर लेना है और उसका क्या यूज़ है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला है वेपलाइज़र करके। ठीक है, वेपलाइज़र क्रोम एक्सटेंशन करके आपको सर्च कर लेना है। ये क्रोम एक्सटेंशन क्या करता है, वेपलाइज़र, आप अगर कोई भी वेबसाइट ओपन कर रहे हो, उस वेबसाइट में कौन कौन से टेक स्टैक यूज़ हुई हैं उसके बारे में ये डिटेल में बताता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है, आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। अगर मैं ओपन करता हूँ यूट्यूब, यहाँ पे एक्सटेंशंस है, एक्सटेंशंस पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे वेपलाइज़र है, यहाँ पे आपको काउंट शो हो गया कि 14 टेक स्टैक्स इसमें यूज़ हुई हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। रिडक्स यूज़ हुआ है, रिएक्ट यूज़ हुआ है, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, गूगल फ़ॉन्ट API यूज़ हुआ है, हैमर यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं, आप इस वेपलाइज़र के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, सेकंड पे आता है आपका कलरजिला। कलरजिला आपको इंस्टॉल कर लेना, आपको क्रोम वेब स्टोर में आपको मिल जाए। इसको आपको ऐड कर लेना है अपने क्रोम में। ये क्या हेल्प करता है, किसी भी वेबसाइट में आप गए हो, अगर आपको वो कलर अच्छा लग रहा है कोई वेबसाइट में और वो कलर आपको चाहिए, उस कलर का कोड आपको चाहिए, तो वो कलरजिला आपको प्रोवाइड करता है। जैसे मैं आपको एक्सटेंशंस पे क्लिक करके, ये कलरजिला यहाँ पे क्लिक करने के बाद पिक कलर आउटसाइड ब्राउज़र पे क्लिक कर देना है। अब इस लेंस को कहीं भी होवर करोगे उसका वो कलर कोड दे देगा। जैसे ये कलर आपको अच्छा लगा क्रिएटिव डिज़ाइन का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपको ये कलर कोड मिल जाएगा। तो इससे आप कलर कोड ले सकते हो अगर किसी वेबसाइट का आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, थर्ड पे मैंने रखा है वर्ड फ़ॉन्ट को। ठीक है, वर्ड फ़ॉन्ट आपको सर्च कर लेना है। वर्ड फ़ॉन्ट ये क्या करता है, कौन से फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ हुआ है किस वेबसाइट में उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने इंस्टॉल कर लिया है इसको, मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये आइकन्स याद रखना, इसे आइकन को इंस्टॉल करना है आपको। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो व्हाट फ़ॉन्ट करके आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको किसी वेबसाइट पे आ जाना है, जैसे मैं यहाँ पे अपने इस वेबसाइट पे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक्सटेंशंस पे क्लिक करके व्हाट फ़ॉन्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं होवर करूँगा तो देखो होवर पे दिख जाएगा कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ हुआ है इसमें। मैंने इसमें पॉपिंस यूज़ किया है तो ये पॉपिंस शो कर रहा है। यहाँ से आपको क्लिक करके इसको एग्जिट भी कर लेना है। तो समझ गए आप। फोर्थ पे मैंने आप रखा है CSS व्यूअर को। ठीक है, CSS व्यूअर एक ऐसा एक्सटेंशन है जिससे आप किसी भी वेबसाइट में जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं उसका आप फुल CSS देख सकते हो कि कौन कौन से CSS उसमें यूज़ हुई हैं।
जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये यूट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब पे ऊपर एक्सटेंशंस पे जाना है और CSS व्यूअर आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा इंस्टॉल कर रहा है। CSS व्यूअर एक है जो डिसेबल हो चुका है, सबसे पॉपुलर, वो नहीं यूज़ करना। जैसे ये नहीं यूज़ कर सकते हो आप, ये सबसे पॉपुलर था। तो यहाँ पे जब आप स्टोर ओपन करोगे तो ऊपर CSS व्यूअर लिख लेना, ये आइकन आएगा इसका, ये देख लो आइकन ध्यान से, इसको ऐड कर लेना है। मैंने जैसे ऐड करके रखा है। अभी यूट्यूब पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक करके। यहाँ पे CSS व्यूअर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दूँगा तो ये स्टार्ट हो चुका है। अभी देखो किसी चीज़ पे होवर करूँगा मैं तो उसका फ़ॉन्ट साइज़, उसका फ़ॉन्ट फैमिली, एक एक चीज़, लाइन हाइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में दे देगा। तो इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी CSS में कि किस तरीके से CSS बटन्स पे, टेक्स्ट पे कहीं भी लगती हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। अभी देखो 4 चीज़ें मैं बता दी और लास्ट एक 5वां रखा है मैंने रिएक्ट डेवलपर टूल को, ठीक है। रिएक्ट डेवलपर टूल भी बहुत अच्छा एक क्रोम एक्सटेंसन है। जब आप रिएक्ट पे प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो ये यूज़ होगा वहाँ पे। ये क्या करता है, आपको एक अच्छे ब्रीफ तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर दिखाता है आपको एक क्लीन वे में। और क्या प्रॉप्स पास किया है आपने, प्रॉप्स अभी आपको बड़ा वर्ड लगेगा, लेकिन जब आप रिएक्ट करोगे तो आप इस एक्सटेंशन का मतलब समझ जाओगे कि ये एक्सटेंशन क्या हेल्प करता है। तो इसको भी आप इंस्टॉल करके रख लेना। बिगिनर्स के लिए ये सारे एक्सटेंशंस काफ़ी हैं, इनको आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आता है Node.js इंस्टॉल करना। आपको अपने पीसी या लैपटॉप में Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट बनाता है जिससे आपका जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप कोई भी कोड लिख सको, कंसोल में जावास्क्रिप्ट वगैरह लिखो तो रन हो सके, ठीक है। उसके लिए ये यूज़ होता है। आपको यहाँ पे सीधे डाउनलोड Node.js पे क्लिक कर देना है, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका अगर विंडोज़ है तो CMD कमांड ओपन कर लेना, मैक है तो टर्मिनल ओपन कर लेना। ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए Node-V क्लिक करके एंटर कर देना। यहाँ पे वर्जन दिख जाएगा, इसका वर्जन दिख गया, समझो कि आपका इंस्टॉल्ड है। ये अभी का लेटेस्ट वर्जन कुछ और है, ये मेरा ओल्ड है तो वर्जन 20 दिखा रहा है। यहाँ पे वर्जन दिखा दो, समझ लेना आपका नोड इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो ये नोड अपने इंस्टॉल कर दिया थर्ड स्टेप पे। अब देखो फोर्थ स्टेप में आपको बताता हूँ क्या करना है। फोर्थ स्टेप में आता है आपका गिट और गिटहब, ठीक है। देखो गिट और गिटहब आपको बताया था मैंने कि आप जब भी कोई कोड लोकल में लिखोगे, VS कोड में लिखोगे, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, गिटहब में अपलोड करना पड़ेगा एक फोल्डर बना करके, इतना समझो, ठीक है। गिटहब की भाषा में रेपोजिटरी बोलते हैं उस फोल्डर को, लेकिन आप एक फोल्डर समझो कि आपने एक फोल्डर बनाया है गिटहब पे, उसमें आपने कोड को अपलोड कर दिया है, ठीक, ताकि उसका कभी आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ से कोड ले सको, किसी को देना हो, शेयर करना हो, शेयर कर सको, ठीक है। मैं आपको गिटहब का अपना अकाउंट दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आए। यहाँ पे देखो गिटहब का अकाउंट ये ऐसा दिखता है। मैंने इसको थोड़ा कस्टमाइज़ किया है अपने हिसाब से। जो मैं आपको अगर इसका कोड चाहिए होगा तो मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपका भी गिटहब थोड़ा गुड लुकिंग इस तरीके से प्रोफेशनल टाइप से दिखे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गिटहब। गिटहब पे मैंने अकाउंट बनाया। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेपोजिटरीज, जो कि इसका समझो मतलब फोल्डर्स, ठीक है। ये सारे रेपोजिटरीज है मेरे, जो कि समझ लो फोल्डर है। इस एक एक फोल्डर के अंदर मैंने सारा कोड लिख रखा है। जैसे 3JS में मैंने एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया था प्रोजेक्ट, तो इसके कोड इसके अंदर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ सारे कोड फोल्डर सब पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है हमारा गिटहब, ठीक है। तो आपको गिटहब जाना है, यहाँ पे गिटहब सर्च करना है। गिटहब सर्च करने के बाद इसका ऑफिशियल साइट ओपन कर लेना है। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पे अपना गिटहब एक अकाउंट बना लेना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब आपने गिटहब बना लिया तो आपको गिट भी इंस्टॉल करना है। गिट एंड गिटहब दोनों अलग चीज़ है। गिट आपको इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको सिंपल सा गिट सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आ जाएगा, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। मैक OS है या विंडोज़ है, जो भी है, लिनक्स है, आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ये क्या करता है, हेल्प है आपके एक लोकल कोड को, जो भी आपने VS कोड में लिखा है उसको गिटहब में अपलोड करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। इतना आप अभी के लिए जान लो। इसमें डिटेल वीडियो में लेकर आ जाऊंगा कि क्या गिटहब होता है, क्या गिट होता है और कैसे गिटहब पे हम अपना कोड डालते हैं गिट के थ्रू या फिर VS कोड के थ्रू। VS कोड के थ्रू भी आप डाल सकते हो, उसमें गिट बैश यूज़ होता है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कर ली, गिटहब पे अकाउंट बना लिया, गिट इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब आता है 5th पे आपका फ़ॉन्ट स्टाइल और आइकन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने मनपसंद का फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना चाहते हो, आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसमें आप चाहते हो कि आपके मनपसंद का फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ हो। आप फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए मैंने बताया
वर्ड फॉन्ट यूज़ करके कहीं से फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगे तो वो भी ले सकते हो, नहीं तो और भी एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए गूगल फॉन्ट सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आप गूगल फॉन्ट्स पे जा सकते हो, इसकी वेबसाइट ओपन कर लेना आप। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगी, ठीक है। आप इसमें से कोई सा भी एक फॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट साइड में टाइप समथिंग का होगा, अगर आपको कुछ टेक्स्ट डाल के देखना होगा तो आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल के भी देख सकते हो, वो टेक्स्ट आपका उस फॉन्ट में कैसा दिख रहा है। जो भी पसंद आए आप उस फॉन्ट को यहाँ से उठा सकते हो। जैसे कि मुझे मान लो ये पॉपिंस पसंद आया, इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद राइट में गेट फॉन्ट लिखा है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे गेट एम्बेडेड कोड का एक बटन है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा ये लिंक, इसको आपको HTML में यूज़ करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है इंपोर्ट का, इसको सेलेक्ट कर लोगे तो ये हमारा कोड दे देता है जो हम CSS में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप CSS में पेस्ट कर लो या फिर ये लिंक HTML में पेस्ट कर लो। उसके बाद ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है इसको आपको यूज़ कर लेना है, यहाँ पे पॉपिंस लिख देना अगर पॉपिंस है तो, ठीक है। तो ऐसे हम अपने मनपसंद फ़ॉन्ट स्टाइल अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा आइकन। हम अपने प्रोजेक्ट में आइकन्स कहाँ से ऐड करेंगे। अगर आप बेसिक लेवल पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर रहे हो तो आप फ़ॉन्ट ऑसम चूज़ कर सकते हो। ये यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आइकन्स हैं। फ़ॉन्ट ऑसम आप जब सर्च करोगे, सर्च करने के बाद ऐसा ओपन हो जाएगा आपका वेबसाइट। यहाँ पे आपको नीचे स्टार्ट फॉर फ्री बटन होगा, उसके बाद आपको अपना ईमेल डालना है और यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री कर देना है, आपको लिंक आ जाएगा फ्री के एक्सेस का। उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो फ़ॉन्ट ऑसम को। लेकिन अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप 5th वर्जन यूज़ कर सकते हो इसका, फ़ॉन्ट ऑसम का। फ़ॉन्ट ऑसम 5 लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट जो आएगा उसको क्लिक कर लेना है। आपको इसमें से कोई सा भी आइकन चाहिए वो उठा लेना है, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। 7800 आइकन्स हैं इसमें। सर्च करने के बाद आपको मान लो ये आइकन चाहिए, इसको क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको सीधे HTML का कोड मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने HTML में ऐड कर लेना है, तो ये आइकन आपके वेबसाइट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सिंपल था, मैंने आपको बताया कि फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे यूज़ करना है और आइकन्स कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब आता है 6th पे डिप्लॉयमेंट का। डिप्लॉयमेंट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा नेटलीफाई या तो वर्सल यूज़ करो, ठीक है। मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स नेटलीफाई पे डिप्लॉय कर रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था कि अब मेरा पोर्टफोलियो जो है वो नेटलीफाई पे डिप्लॉय है, ठीक है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ अपना नेटलीफाई भी ओपन करके कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स उसमें हैं, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि नेटलीफाई पे एक अकाउंट बना लेना है। उसके बाद उस पर आप अपने प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हो गिटहब पे अपलोड करने के बाद, ठीक है। या फिर लोकल में है तो लोकल में से भी अपलोड कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप गिटहब से कनेक्ट करके भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नेटलीफाई का अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे प्रोजेक्ट्स मैंने डिप्लॉय कर रखे हैं। एक ओपन कर लेता हूँ टी मूवीज़ करके, जो मैंने बनाया है रिएक्ट और टेलविंड CSS यूज़ करके, ठीक है। ये सारे आप भी बना सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ है हमारा कि हमने सारी चीज़ें डिप्लॉय की हैं नेटलीफाई पे। आप वर्सल भी यूज़ कर सकते हो। तो एक आपको डिप्लॉयमेंट के लिए नेटलीफाई या वर्सल पे अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है लोकल में उसको डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हो, या फिर गिटहब पे अपलोड करने के बाद गिटहब को इस नेटलीफाई से कनेक्ट करके आप डिप्लॉय कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। और लास्ट जो हमारा है 7th स्टेप, उसमें मैं आपको फिग्मा के बारे में बता देता हूँ। फिग्मा क्या है, बेसिकली फिग्मा एक डिज़ाइनिंग टूल है जो कि हेल्प करता है डिज़ाइन करने में। ऐसा नहीं है कि फिग्मा ही है, और भी बहुत सारी डिज़ाइनिंग टूल है, लेकिन मैं आपको एक फिग्मा का एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कंपनी में आप जाओगे तो आपको फिग्मा का डिज़ाइन मिल जाएगा, आपको वो देख के कोड करके आपको वो बनाना होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको फिग्मा का डिटेल बता देता हूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ इसको गो थ्रू करने के लिए एक बार। क्योंकि देखो, जब भी आपको मिलेगा डिज़ाइन तो आपको वहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि उसका जो डिज़ाइन है उसमें कैसे हम कलर निकाल सकते हैं, कैसे फ़ॉन्ट स्टाइल पता चल सकता है, कैसे हम उसमें बॉर्डर रेडियस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो कैसे हम देख सकते हैं, कैसे उससे निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप अगर फ्री टाइम मिले तो आप फिग्मा भी सीख लेना थोड़ा बहुत, कि कैसे उस पर डिज़ाइन करते हैं, कैसे चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक फिग्मा दिखा देता हूँ जो कि मैंने अपने दोस्त से मांग के रखा है। यहाँ पे देखो एक फिग्मा डिज़ाइन है जो कि एक ऐप का डिज़ाइन है, फिटनेस ऐप का डिज़ाइन उसने बना के रखा है। तो यहाँ पे देखो मैं किसी के भी एक क्लिक करता हूँ, जैसे मान लो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी तरीके का आपको फिग्मा डिज़ाइन मिल जाएगा कहीं भी कंपनी में या कहीं भी जाओगे तो इसको देख के आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे मान के चलो इसका हमें कलर देखना है, फ़ॉन्ट वेट देखना है, तो इसको क्लिक करेंगे हम, कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे देखो कलर आ गया, कौन सा कलर यूज़ हुआ है, इसका विड्थ कितना है, हाइट कितना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाए। ये बॉक्स है, इस बॉक्स का बॉर्डर रेडियस देखना है, इस पर जस्ट क्लिक कर देना। यहाँ पे देखो आपको बॉर्डर रेडियस मिल जाएगा, 20 बॉर्डर रेडियस है। पैडिंग मिल जाएगा, इसके अंदर कितनी पैडिंग दे रखी है, 20। लीनियर ग्रेडियंट में कलर है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट का वैल्यू भी मिल जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे देखो थोड़ा सा हल्का शेड है, यहाँ पे डार्क शेड है, तो इसको लीनियर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फिग्मा से
निकाल सकते। कोई भी आपको इमेज डाउनलोड करनी है, इसमें से आइकन डाउनलोड करना है, जैसे मान के चलो ये आइकन डाउनलोड करना है, इस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे राइट में नीचे जाओगे एक्सपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी और इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने वेबसाइट में। ठीक है, इसको एक्सप्लोर कर लेना थोड़ा सा, इस पर डिज़ाइनिंग भी सीख लेना, छोटी छोटी डिज़ाइन भी बना के इस पर सीख लेना, गो थ्रू कर लेना एक बार, ताकि फिग्मा का भी आइडिया हो जाए डिज़ाइनिंग का। तो आई होप गाइज कि आपको इस वीडियो से बेसिक सेटअप के बारे में आइडिया हो गया होगा कि एक फ्रंट एंड डेवलपर के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए या फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी इंस्टॉलेशन में इशू आए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना या फिर आप DM कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।